अंजलि, वो दूसरा ब्लूटूथ चालू करके दियो। सभी को जय श्री राम। और जय। हम लोग आज समय से आ गए। ऐसा अधिकांशतः होता नहीं है। हमारे साथ में रामपाल जी को फॉलो करने वाले एक महानुभाव हैं। इनका नाम और परिचय ये खुद ही बताएंगे। आप थोड़ा सा पास आ जाइए, बहुत दूर बैठे हैं आप फोन से। जी। तो अपना परिचय लोगों को बता दीजिए। कहाँ से हैं, कैसे हैं आप? अ, मेरा नाम अमित है। मैं उत्तर प्रदेश आज जिला आगरा बहा से बिलोंग करता हूँ। बाह। बाह नाम की बहा। जगह है वहां पर आकर। हाँ, बहा बटेश्वर। ये इधर ही है ना, फतेहाबाद के आसपास? हाँ, फतेहाबाद के आसपास बहा बटेश्वर। जी। जहाँ बहुत बढ़िया। ठीक है। बटेश्वर तीर्थ धाम है वहाँ पे ही। जी। तो आपका क्या स्थान है रामपाल जी के संबंध में? मतलब कैसे जुड़े हैं, कितना एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। रामपाल जी महाराज मेरे गुरु हैं और मैं गुरु को भगवान मानता हूँ। और मैं काफ़ी समय से उनसे जुड़ा हूँ, मुझे सतनाम प्राप्त है। कब से जुड़े हैं? अ, मैं सन 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हुँ। तो वहां पे कोई नामदान केंद्र है क्या वहां पे? हमारे आगरा में अभी खुला आप हुआ है आप थोड़ा रिसेंटली। अपने पारिवारिक जो सदस्य हैं आपके परिवार के, उनको हुँ। थोड़ा सा कहिए शांत रहें, थोड़ा सा विघ्न होता है। या तो आप दूसरी जगह हो जाएं या उनको दूसरी जगह कर दें। अंजलि, या तो बाबू लेकर छत पर चली जा, नहीं तो फिर मोर छत पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात ना है, बाबू ले जा। हाँ, श्रीमान महोदय बताइए। जी, धन्यवाद। हुँ। तो आपके वहाँ बाह में इसका सेंटर है क्या, नामदान केंद्र? हाँ, मेरे यहाँ पे है, नामदान सेंटर है, आगरा जिला में है। अच्छा। हुँ। आगरा जिला में है। आगरा जिला में है। तो ये दीक्षा आपने जब ली थी तब तो आपने डायरेक्ट उनसे ही ली थी, रामपाल जी से, या कैसे ली थी? डायरेक्ट मैंने गुरुजी से ली थी हरियाणा में जाकर। हरियाणा गए थे? हुँ। अच्छा। तो आजकल दीक्षा कैसे होती है लोगों की? दीक्षा एलईडी के माध्यम से होती है। एलईडी का माध्यम मतलब मैं समझा नहीं। एलईडी का माध्यम ऐसा है, एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है गुरुजी की, जिसमें गुरुजी अपना नाम दीक्षा दे रहे हैं। पूरी वीडियो बाकायदा बनी हुई है, प्रथम नाम, दूसरा नाम, फिर तीसरा नाम, इस प्रकार से दी जाती है। अच्छा, तो वो वीडियो दिखा दिया जाता है और दीक्षा हो जाती है। जी। मगर इसमें, मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए ही पूछ रहा हूँ कि इसमें तो एक दुविधा ये है कि जैसे हम कहते हैं गुरु शिष्य। हुँ। आपका तो गुरु शिष्य संबंध जो है वो इससे प्रूफ है क्योंकि आपने डायरेक्ट लिया है। मगर हुँ। जैसे हम कहते हैं गुरु शिष्य, तो आपने किसी को गुरु मान लिया, अच्छी बात है। मगर हुँ। क्या गुरु ने भी आपको शिष्य माना है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो लोग दीक्षा देते हैं, उन्हें ही अधिकार है ये वीडियो दिखाने का, अन्यथा किसी और को ये अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं कि और हुँ। लोगों को अधिकार नहीं है। तो हुँ। ऐसा कोई प्रमाण रामपाल जी का है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि ये लोग दीक्षा देंगे मेरी ओर से, मेरा वीडियो दिखा के? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे गुरुजी से उनका संपर्क है।
सीधा संपर्क है। जितने भी नाम दीक्षा होते हैं पूरे दिन में या एक महीने में, तो पूरी डिटेल उन तक पहुंच जाती है। गुरु, आपके जो गुरुजी हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, हम्म। उनका कोई ऐसा वक्तव्य, कोई वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया हो कि मैं जब नहीं रहूंगा तो ये लोग मेरा वीडियो दिखा करके आपको दीक्षा देंगे मेरे नाम से? हाँ, हाँ, है। इस तरह का है? है, बिल्कुल है। वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है या लिखित में है, क्या है वो? यूट्यूब पर नहीं है, ये उन लोगों के पास ही वीडियो है जो जिन्हें अधिकार है ये वीडियो नहीं दिखाने का, कि प्रथम नाम दीक्षा वही देंगे। नहीं, नाम दीक्षा तो देखिए वो तो गुप्त रखना अच्छी बात है। हम्म। नाम दीक्षा को वो रखना तो अच्छी बात है कि नाम दीक्षा वाला वीडियो जो है नहीं दिखा रहे। मगर हम्म। जिसमें वो घोषणा कर रहे हैं कि मेरी ओर से कौन कौन अधिकृत है, ये वाला जो वीडियो है, ये तो समाज को मालूम होना चाहिए, तभी तो वो पहचान पाए कि हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं उनको रामपाल जी ने नियुक्त किया है या नहीं किया है। हो सकता है उनके नाम से कोई यूं ही बांटने लग जाए। नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग नाम दीक्षा दे रहे हैं उनके पास बाकायदा गुरुजी का मैसेज आता है, और उस मैसेज के वो मैसेज हमारे पास भी आता है, क्योंकि हमारे पास जो उनका एक गुप्त व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उस ग्रुप पे जो मैसेज आता है, पीले पेज पर जो मैसेज आता है, वो गुरुजी का ही मैसेज होता है। उसे पढ़कर ही कौन कर गुरु जी कैसे मैसेज भेजते हैं? वो तो इस समय कारावास में है। गुरुजी का संपर्क उनकी पुत्री से है, और जो भी वो आपस में उनकी बात होती है, वो उनकी पुत्री वो पीले पेज पर लिखकर बाकायदा उन्हें मैसेज में डाल देती है। तो रामपाल जी का कोई ऐसा वीडियो या ऐसा कोई वसीयत कि मैं, मतलब मेरी जो पुत्री होगी वो मेरा जो है मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचाएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा वो जाती हैं उनकी गुरुजी से मिलने की वीडियो तो कई सारी हैं, लेकिन ये बोलते हुए नहीं दिखाया कि मेरी पुत्री ही मेरी सारा संदेश पहुंचाएगी। तो ये खैर एक कमजोर कड़ी है कि अब पता नहीं वो क्या चाहते हैं, वो क्या जान, वो उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है। ये आप हम्म। डिपेंड करता है कि उनकी पुत्री पर आपको विश्वास होना चाहिए बस। और पुत्री हाँ। पर विश्वास होने का कारण यही है कि वो वहां पर आपके जो रामपाल जी हैं उनके साथ वो दिख जाती है। कई बार हम्म। आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ जाकर के फोटो खिंचवा लेते हैं। हम्म। ऐसे लोग होते हैं और फिर उस फोटो का गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं ये हम्म। नहीं कह रहा कि उनकी पुत्री गलत बोल रही है, मगर एक एक ठोस, अगर उनकी पुत्री के द्वारा रामपाल जी के मैसेजेस आप लोगों तक आने हैं, तो हम्म। उनकी पुत्री के लिए रामपाल जी का एक ठोस वक्तव्य, कोई वीडियो, कोई वसीयत, कोई आ, उसको कहते हैं विल, कुछ ऐसा प्रपत्र होना आवश्यक है। अगर जो पुत्री हैं वो उनके नाम से आपको मैसेजेस दे रही हैं तो। और हम्म। फिर भी ये सब हो जाने के बाद एक बात रह जाती है कि जिस समय नाम दीक्षा हो रही होती है, हम्म। जब कोई गुरु के सामने खड़ा होता है तो गुरु देखता है अपने शिष्य को, शिष्य देखता है अपने गुरु को। मगर ये जो दीक्षा हो रही है, ये दीक्षा एलईडी के थ्रू हो रही है। एलईडी के थ्रू और हो रहा है। उसको तो मालूम पड़ रहा है कि भाई ठीक है, रामपाल जी ने मेरे लिए क्या बोला, मान मान लेते थोड़ी देर। हम्म। उसको तो ये मालूम पड़ रहा है, मगर रामपाल जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा दीक्षा के समय के इस समय मेरा कोई शिष्य मुझसे दीक्षा ले रहा है। मालूम हाँ, पड़ रहा है क्या? गुरु जी को बता दिया जाता है ना, उनकी पुत्री के बाद पास ये में, मैसेज। मगर जिस समय दीक्षा हो रही होती है उस समय नहीं बताया जाता। हाँ, लाइव उनके पास जानकारी नहीं जाती, उसके पूरे एक हफ्ते की या एक दिन की या महीने की पूरी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है। हम्म। तो अब मैं इसमें फिर मेरा पहला ये सवाल है कि आप लोग ये क्लेम करते हैं कि जो रामपाल जी को नहीं मानते हैं वो लोग मनमुखी भक्ति करते हैं, हम्म। शास्त्रों सम्मत भक्ति नहीं करते हैं। ठीक तो है। अब मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से दीक्षा दी जा रही है इसका शास्त्रों में कहाँ वर्णन है?
जिस प्रकार से भक्ति दी जा रही है उसका कहाँ वर्णन है। हम्म। ये जो दीक्षा हो रही है, हम्म। इस प्रकार की दीक्षा का कहाँ प्रमाण है? ये एलईडी से गुरु को मालूम पड़ेगा 1 महीने बाद, एलईडी से दीक्षा हो जाएगी, उसको नाम मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर वर्णित है? ये प्रक्रिया कहीं वर्णित नहीं है, ये हमारे गुरु जी के बनाए हुए नियम के अनुसार प्रक्रिया हो रही है। मतलब मतलब मनमुखी भक्ति है। मनमुखी मतलब? मनमुखी जैसा आप कहते हैं ना कि भाई शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, जो क्योंकि रामपाल जी को नहीं मानते। गुरु जी इस वक्त रिसेंटली जेल धाम में हैं, तो नाम दीक्षा देने के लिए कोई जेल मार्ग नहीं। धाम, जेल धाम। बिल्कुल। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि कोई मार्ग नहीं है, इस स्थिति में जो प्रक्रिया आप लोग आलम्बन ले रहे हैं उनके नाम से दीक्षा देने का, हम्म। जो वो फिलहाल में मैंने अगर तो लाइव, मेरी बात सुनिए, फिलहाल में मैंने लाइव उनसे नाम दीक्षा ली है। और तो मैं बाद में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैंने उनसे लाइव मतलब नाम उनके दीक्षा नाम ली। से, मतलब उनके नाम से जो दीक्षा ली जा रही है, ये सब हो रहा है, इससे हम्म। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? मैं सहमत तो हूँ। सहमत है ना? तो बिल्कुल। सहमत है तो आपको उत्तर तो देना होगा ना। आप मुझे प्रमाण बताइए कि उनकी जो ये दीक्षा की प्रक्रिया इस समय चल रही है, हम्म। एलईडी पे वीडियो देख करके, जिसमें गुरु को पता ही नहीं है उस समय के मेरा मैं किसी को इस समय दीक्षा दे रहा हूँ, ये शास्त्र में कहाँ वर्णित है ये विधान? तो शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्रों में जो गुरु को माना गया है, कि गुरु की जो पहचान बताई गई है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हम पहचान, गुरु, मैं अभी मैं भैया ये आप मान के चल रहा हूँ कि पहले वो तत्वदर्शी प- हैं, अभी मैंने ये मान लिया। पहले अभी मैं ये आंसर तो मान के सुन चल रहा हूँ लीजिए। कि वो तत्वदर्शी हैं। चलिए आंसर ठीक तो है, सुन लीजिए। बोलिए। जिस प्रकार से गुरु जी की गीता में पहचान बताई गई है, उस प्रकार से गुरु जी वो हमारे सिद्ध होते हैं। दूसरा आंसर ये है, यदि वो गीता के अनुसार वो सिद्ध हो गए गुरु, तो वो किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं ये मैटर नहीं रखता। ये कहाँ लिखा है? तो ये कहाँ भी, ये भी कहीं नहीं लिखा है कि गुरु सामने ही होना चाहिए जब ही दीक्षा पूरी होगी। बिल्कुल लिखा है, कहाँ लिखा है मुझे बताइए। बिल्कुल लिखा है। बताइए जहां तो जहां सही। दीक्षा हो रही है, तो जहां आप जहां आप दीक्षा हो रही है, वहां वहां गुरु सामने है। जहां जहां एक एक सेकंड, दीक्षा हो रही है। एक सेकंड, थोड़ा सा कॉल आ गया था किसी का, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने आपकी बात सुन नहीं पाई। हम्म। मैं आपसे प्रमाण देखना हम्म। चाहता हूँ कि गुरु लाइव देगा तभी नाम दीक्षा पूरी होगी, ये कहीं लिखा है। चलिए मैं दिखाइए। देखता हूँ इस बारे में। दिखाइए। हम्म। ये स्कंद पुराण उमा महेश्वर संवाद है, इसमें गुरु गीता है। ठीक है।
इसमें बहुत से गुरु के लिए ऐसे व्यवहार बताए जा रहे हैं जिसमें कि गुरु का साक्षात होना सामने आवश्यक है, हाँ दिखाइए। भी वो व्यवहार हो सकता है। स्कंद पुराण। एक दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। किसी गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा व अनुशासन का पालन करना चाहिए। किसी गुरु के श्री सामने। गुरुदेव के समक्ष, हम्म, सुनिए, श्री गुरुदेव के समक्ष, श्री गुरुदेव के समक्ष, यह है 60। शिष्य गुरुदेव के लिए जो व्यवहार हो रहा है वो तभी हो रहा है जब समक्ष है। वहां तो उनकी छाया है, एलईडी है, जहां पर ये सब हो रहा है। तो भैया जी उसे दिखाइए तो बताइए सही, मुझे दिखाइए तो सही। कैसे मतलब कैसे दिखाना है आपको? मतलब मैंने ये वो ग्रंथ दिखा दिया, आ, इसका श्लोक अरे क्रमांक दिखा दिया, और क्या दिखाऊं? भाई, ऐसे पुस्तक मैं भी श्री दिखा रहा हूँ गुरुदेव, ये स्क्रीन पे देखिए, हम्म, श्री गुरुदेव के समक्ष ओंकार भरे शब्द नहीं कहने चाहिए। तो हम्म, यहाँ सामने हो गया ना, हम्म। समक्ष। उनकी जी, टीवी के समक्ष नहीं, उनके वीडियो के समक्ष नहीं। आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु नाम हम्म। दीक्षा जभी पूरी होगी जब गुरु सामने होगा। मुझे ये दिखाइए, ये शब्द दिखाइए मुझे उन देखिए ये शब्दों पैरामीटर आप तय कर रहे हैं। नहीं ये मैं आपको आप। मैं बताइए, आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता बताइए। रहा हूँ, आपका हाँ। आंसर दे रहा हूँ। किसी चीज के होने का प्रमाण चाहिए होता है, ना हम्म, होने का प्रमाण। अगर वो नहीं लिखा है तो उसी से सिद्ध हो गया कि वो नहीं है। तो ठीक है। होने का प्रमाण मैं आप ठीक, दे रहा हूँ कि गुरु ठीक। समक्ष होना चाहिए। सपोज दैट इसमें अगर, बहुत जगह लिखा है, मैं आपको भैया जी उदाहरण के लिए दे दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुनोगे आप 2 मिनट? हम्म, बोलिए। यदि मेरे या आपके गुरुजी नाम हम्म, दीक्षा देने के बाद में और नियम मर्यादा भक्ति बताने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उनका उनने जो नाम दीक्षा दी है वो पूरी नहीं होगी? नहीं, वो होगी, वो सही है, मगर हाँ। बात यह है कि दीक्षा के समय मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे दे रहा हूँ, बड़ा। मुझे वही तो चाहिए, दीक्षा के समय जो नाम दीक्षा देगा वही। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, ठीक है? हम्म, किससे ली? उपमन्यु ऋषि से। उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली। हम्म, एलईडी से नहीं ली, हम्म, टीवी से नहीं ली। हम्म। अब आप टीवी का प्रमाण दिखाइए मुझे। भैया जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कहीं ये लिखा है कि गुरुजी का होना, सामने लाइव होना अति आवश्यक है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हाँ पूछिए। एक बात बताओ आप, हम्म, कि गुरुदेव को क्या गाली दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती ना। नहीं। गुरुदेव को आजकल जो ये माँ बहन की गालियां चल रही हैं, जो मेरे ख्याल से भी कलयुग में ही बनी होंगी, ये पिछले 2 ढाई हजार सालों में ही माँ बहन की गालियां, ये हम्म, दी जा सकती है क्या? नहीं। 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 तो नहीं। आप मुझे लिखा दिखा दोगे, आप मुझे लिखा दिखा दोगे कि फलानी फलानी माँ बहन की गालियां, जो जो मैं कहूंगा, मैं तो इंग्लिश में कहूंगा, वो सब गालियां लिखी दिखा दोगे शास्त्र में, गुरु को नहीं दी जा सकती? गुरु की जो, गुरु के प्रति जो मर्यादा है जिस प्रकार से उनमें उनके हाँ हाँ, उनके लिए जो आप मर्यादा क्या कर लिखी रहे है हो? ना जो कि दीक्षा। मर्यादा है, मर्यादा शास्त्रों में, सुनिए, शास्त्रों आप में मुझे मर्यादा मर्यादा दी दिखा रहे जाती हैं है। ना, मर्यादा दिखा रहे हैं आप ना। उसको जो अपने शब्दों में सीमित कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ
क्या गुरुदेव को इंग्लिश वाली जो गालियां हैं वो दी जा सकती हैं? अगर नहीं दी जा, शास्त्र में नहीं लिखा होगा तो दोगे क्या अपने गुरु को आप बिल्कुल नहीं देंगे। इंग्लिश वाली गालियां? तो हाँ, इसका मतलब कि शास्त्रों में मर्यादा जो है वो बताई जाती है शास्त्र में। शास्त्रों में शास्त्र मर्यादा में लिखी, सुनिए, शास्त्रों में शास्त्र मर्यादा में लिखी है भैया जी, शा- के गुरु मैंने जी के मैंने प्रति आपको ये बता दिया द्वेष भाव नहीं रखना है। कि सुनिए, मैंने आपको ये बता दिया कि श्री कृष्ण जो हैं वो दीक्षा ले रहे हैं उपमन्यु ऋषि से। हम्म, उपमन्यु ऋषि की छाया से नहीं, उनकी फोटो से नहीं, उनके चलचित्र से नहीं, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ले रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा प्रमाण बता दो जहां पे उन्होंने छाया से दीक्षा ली हो, जहां उन्होंने चलचित्र से दीक्षा ली हो, और और जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसको 1 महीने बाद पता चल रहा हो, 10 दिन बाद पता चल रहा हो। ये ऐसा कोई प्रमाण मुझे बता दो। मैं आपसे बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं। मैं भैया आपसे बता रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, तो वहां पे ये नहीं आया कि छाया से दीक्षा ली, चलचित्र से दीक्षा ली, वीडियो से दीक्षा ली, एलईडी से दीक्षा ली। यहाँ ये नहीं आया, उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली, हो गया। अब आप, अगर आप ये कहते हो कि वीडियो से भी हो सकता है तो दिखा दो मुझे, कहाँ लिखा है वीडियो से? वीडियो में ये कहीं वैसे नहीं ये लिखा हमारा ये। मुख्य टॉपिक नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा जो अब आपका जो टॉपिक था वो तो हो चुका। अब मेरा जो प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि नहीं, आप क्या हो अपने, चुका उसका कुछ बताओ कि आपके पास। नहीं इसका कोई आप, उत्तर नहीं है मेरे क्या पास। हो चुका? आपने कहा वो टॉपिक हो चुका, इसका कोई आपको इस पे उत्तर बात नहीं है नहीं मेरे करनी पास। है तो हम आगे बढ़े। इसका उत्तर इसका है ही उत्तर नहीं नहीं मेरे है आपके पास। पास? नहीं। अच्छा, तो ठीक है। मैं आपसे तो अब मैं आपसे आपके गुरु का नाम जानना हम्म, चाहता हूँ, उनकी 10 पीढ़ियों का नाम जानना चाहता हूँ। इसके पीछे का कारण, शुरुआत गुरु से ही होती है। तो गुरु से होती तो गुरुदेव का नाम तो मैं बता दूंगा, मगर जो पीछे की 10 पीढ़ियां आप पूछ रहे हैं उसका हम्म, कारण। भैया जब तक आपने एक वीडियो में ये बोला था कि गुरु परंपरागत जो शिष्य होगा वो ही हम्म, मान्य होगा। तो आप इस धारणा को धारण कर चुके हैं या केवल कटाक्ष के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, इस धारणा को मैं संपूर्णतः धारण कर चुका हूँ। मतलब गुरु परंपरा से ही होना चाहिए आपके गुरु अनुसार? परंपरा से ही होना चाहिए। अच्छा, तो आपके पास परंपरा होगी, जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल रामपाल है। जी की। बिल्कुल है। बताइए। क्वेश्चन तो मैंने भी किया था आपसे। मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत है, हम्म, बता दे रहा हूँ। आप कितने पीढ़ी पहले के पूछे आपने? 10? 10 पीढ़ी। 10? अच्छा। हम्म, आज वर्तमान में जो नाम है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं मुझे पुस्तक में नहीं वर्तमान दिखाओ। का नाम। पुस्तक में मत दिखाओ, आप नहीं मुंह से ही नहीं, बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दर्शक भी देखें, वो भी जागरूक हों। अगर आपको हम्म, पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर आप आंखें बंद कर लो। ठीक है ठीक है, ठीक। दिखा दीजिए। अच्छा, दिखा इससे दीजिए। पहले निरंजन देव तीर्थ जी, हम्म, उससे पहले पूज्य भारती कृष्ण तीर्थ जी, हम्म, उससे पहले पूज्य मधुसूदन तीर्थ जी, हम्म, उससे पहले पूज्य दामोदर तीर्थ जी, उससे पहले पूज्य लोकनाथ तीर्थ जी, उससे पहले पूज्य शिव तीर्थ जी, उससे पहले पूज्य रघुत्तम तीर्थ जी, उससे पहले पूज्य दामोदर तीर्थ जी, उससे पहले फिर वही नाम है मधुसूदन तीर्थ जी, फिर रामकृष्ण तीर्थ जी, फिर रघुनाथ तीर्थ जी, गोविंद तीर्थ जी, रामचंद्र तीर्थ जी, गोविंद तीर्थ जी, गोपालानंद तीर्थ जी, दामोदर तीर्थ जी, ऋषिकेश तीर्थ जी, वामदेव तीर्थ जी, रघुत्तम तीर्थ जी, गोविंद तीर्थ जी, मधुसूदन तीर्थ जी, मधुसूदन तीर्थ जी, कृष्णानंद तीर्थ जी, गोपाल तीर्थ जी, हरिहरानंद तीर्थ जी, कामनाशानंद तीर्थ जी, जनार्दन तीर्थ जी, श्रीधर तीर्थ जी, सुतपानंद तीर्थ जी, श्री योगानंद तीर्थ जी, वेदानंद तीर्थ जी, विद्यानंद तीर्थ जी, केशवानंद तीर्थ जी, भृगु तीर्थ, शंभु तीर्थ,
गोपदेव तीर्थ जी, सोमेश्वर तीर्थ जी, शुद्धबोध तीर्थ जी, वृषभ ध्वज तीर्थ जी, रामकृष्ण तीर्थ जी, महेश्वर तीर्थ जी, शिवानंद तीर्थ जी, विज्ञानात्मा, वेदांत भास्कर, वेद गर्भ तीर्थ जी, पराशंकर तीर्थ जी, पुंडरीकाक्ष तीर्थ जी, रघुत्तम तीर्थ जी, हरि तीर्थ जी, हय ग्रीव तीर्थ जी, उपमन्यु तीर्थ जी, वामदेव तीर्थ जी, सदाशिव तीर्थ जी, गंगाधर तीर्थ जी, वासुदेव तीर्थ जी, गोविंद तीर्थ जी। और बताएं। आपने शंकराचार्य जी का नाम तो लिया ही नहीं। शंकराचार्य जी तो अभी और पहले है ना, अभी और 100 नाम आएंगे करीब। ये मैं पहुंचा यानी हूँ यानी कि ये आज आपकी वो। आपकी सुनिए। पीढ़ी में ही शंकराचार्य जी आपकी गुरु की प्रणाली में ही है। हाँ, इसी में और पीछे जाएंगे, आदि शंकराचार्य आ जाएंगे। हाँ, तो मैं बता दूं। अब मैं बता दूं। बताइए। हम्म, प्रेजेंट में तो संत रामपाल जी महाराज हैं। हम्म फिर रामदेव देवानंद जी महाराज हैं। उसके बाद हम्म संत चिदानंद जी महाराज हैं। संत अरे गंगेश। कबीर से पहले के बताइए आप, मैं कबीर से पहले के आपको बताइए। मैं इनको आप तो इनको तो मैं समझता हूं मैं। भैया जी, तो मैं आपको मेरे गुरु से 10 पीढ़ी का नाम बता रहा हूँ। नहीं, मुझे आप कबीर से पीछे की पीढ़ियां बताइए। कबीर अभी 600 साल पहले हुए थे ना। हाँ, तो वो तो परमात्मा ही है, वो तो लास्ट है। मतलब आपका जो ज्ञान शुरू हो रहा है कबीर जी से शुरू हो रहा है। बिल्कुल उनसे ही शुरू हो रहा है। अच्छा, हम्म, वेद कहाँ से आए आपके पास? वेद ब्रह्मा जी ने लिखे। वेद वो कब आए थे, ब्रह्मा जी के लिखे हुए वेद? ब्रह्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब लिखी थे। तो आप ये आप जो बात क्लेम को करते हो कि मेरी वेदों बात में, मेरी आप मेरी ये जो जो आप ये जो क्लेम करते हो कि वेदों में प्रमाण है, क्या कबीर जी ने वेद लिखे? वेद आपको कबीर जी से मिले? वेद हमें ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी से नहीं, किससे मिले वो बताइए। ब्रह्मा जी ने आपको हाथ में दिए क्या? हम्म नहीं, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हमें जी हाथ ने आपको हाथ में दिए? ब्रह्मा जी ने, ऋषि वाल्मीकि जी ने, कई ऋषियों ने जो लिख कर जो रख गए हमारे लिए कि भाई ये आप प्रमाण तक है कैसे इनमें आए? जो आप तक कैसे आए? हम तक वही, अगर आप ये पूछोगे कि आपको एबीसीडी पता है तो एबीसीडी आप तक कैसे आई? मेरे पास उड़ के थोड़ी नहीं आएगी। कहीं किताबों में लिखी थी, गुरुओं ने संभाल के कहीं से रखी और काम फिर नहीं चलता है भाई साहब। जैसे देखिए, मैं वैसे परंपरा तो वाली मैं बात छेड़ने तो, नहीं वाला था, आपने तो छेड़ा है। मैं आपको जब बात होती ये है ये तो ठोस तर्क, बात होती है, ठोस, भैया हम ये आपको ठोस बातें बोल रहे इस हैं। बात का कोई हमारे तर्क नहीं है पास कि मेरे पास हमारे कहाँ से पास आए। ब्रह्मा जी तक की परंपरा है। हमारे पास ब्रह्मा जी तक की परंपरा, अभी सुना दूं कहो तो। हम्म, नहीं अब आप परंपरा बताइए कि आप परम अगर अगर सुनिए, आप वेद हम्म, लेने जा रहे हैं किसी और के पास, और जिससे वेद ले रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल और भरोसा जिस है। पे भरोसा है उसने आपको वेद नहीं दिए। चलो मैं आपसे, मेरी बात हुई थी गुरु पे, आप वेद कहाँ से आए ये बात बाद में कर लेना। पहले गुरु तो खत्म कर हम्म लें, गुरु की बात। अरे गुरु परंपरा की बात छेड़ी है ना आपने। तो गुरु की बात खत्म कर लें, मेरी 10 पीढ़ी सुन लो या आप मैं इसको आप हटा एक दूं। बात बताइए, क्या आप अपने ईश्वर को मानने के लिए वेदों पर निर्भर हैं कि नहीं है? वेद आपके लिए प्रमाण है कि नहीं? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात, ब्रह्मा, जी। विष्णु, महेश, गणेश भगवान, शेरों वाली माता, ये हैं पंचदेव। इनको मैं भली भांति जानता हूँ। इनके मंत्र हैं मेरे पास गुरु द्वारा दिए हुए। इन मंत्रों भाई के बिना साहब, मैंने मेरी आपसे बात, प्रश्न कुछ और पूछा आप है ना। आप मेरी आप बात सुनना विषयांतर मत चाहोगे? करिए। बहुत अच्छा, नहीं विषयांतर मत करिए। हम लोग तो चलेंगे, एक एक करके चलेंगे चीजों पे। बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप वेदों को प्रमाण मानते हैं? बिल्कुल वेदों मानता को हूँ। अंतिम प्रमाण मानते हैं? बिल्कुल अंतिम प्रमाण मानता हूँ। तो वेद आपको किससे मिले हैं? ब्रह्मा जी ने मान लीजिए, लिखवाई। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये सवाल हम्म, क्यों पूछ रहा हूं आप समझ जाओगे।
मान लीजिए कि आपने वेद के नाम से छपने वाली एक ग्रंथ खरीदा मार्केट हम्म, से, ठीक है, हम्म, आपने खरीदा। हो सकता है कि उसमें कोई धर्म का दुश्मन, उसने कोई गलत किताब छाप दी हो और हम्म, उस पर लिख दिया हो वेद। हम्म। आप ये कैसे पता करोगे कि ये वही वेद हैं जो ब्रह्मा जी से आ रहे हैं? ये कैसे पता करेंगे? जो गुरु बताएगा वही हम जानेंगे, गुरु के द्वारा मानेंगे तो हम तो। गुरु तो गुरु गुरु तो आपको वेद दे ही नहीं रहा ना। हम्म, गुरु हमें वेदों के अनुसार ही भक्ति बता रहा है। कह रहा हूं, गुरु आपको वेद नहीं दे रहा ना, गुरु भैया से जी, आपको वेद गुरु नहीं मिले ना। हमारे गुरु जी वेदों के अनुसार ही भक्ति बता रहे हैं। कहाँ पे लिखा है मैं वेदों के अनुसार बात कर रहा हूं? उन्होंने लिखा कि कहीं? नहीं, आज तक हमने वेद पढ़े ही नहीं ना, मूर्ख बनाया लोगों ने, पंडितों ने मूर्ख बनाया कि व्रत करो, मूर्ति मैं पूजा आपसे करो। पूछ रहा हूं, तो क्या कबीर जी ने अपनी वाणी में कहीं लिखा कि मैं वेदों की बात बता रहा हूं आपको? वो तो कहीं नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके अनुसार। कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा तो फिर आप नहीं, ये क्यों कह रहे हैं उन्होंने वेदों के अनुसार बताया? क्योंकि वेद ये हमें तो गुरु तब जी ने है दिखाए जब ना। मैं उन पर विश्वास मान के चल रहा हूँ। तो हमारे गुरु जी वेद दिखा के ही ज्ञान बताते हैं भैया जी, आप उनकी वीडियो देखे नहीं क्या? भाई वो वेद वेद है, ये आपको कैसे पता? उन्होंने कैसे पता आपको वो वेद वेद हैं? एक सेकंड, ये जो भगवत गीता मेरे पास है ना, भगवत गीता आपको दिख रही है? हम्म। हम्म। ये वास्तव में मैंने भगवत गीता एक ब्राह्मण से ही प्राप्त की थी। उनकी सेवा करके ही ये भगवत गीता मैंने प्राप्त की। फिर ठीक है। उन्होंने फिर मैंने कुछ वीडियो हमारे गुरुजी की देखी, और उन वीडियो में जब इस गीता का मिलान किया तो बात सही निकली। तो इसका अर्थ यही बैठता है हम्म। कि वो वेद जो दिखा रहे हैं वो सही है। नहीं, हम्म, उसका जो अर्थ है, भगवत हम्म, गीता का जो अर्थ है, यदि ये हम्म, जो आपने हाथ में किताब पकड़ी है, हम्म, आप यदि इसको भगवत गीता मानते हैं, हम्म, तो और ये मानते हैं कि इसमें अक्षरश जो बात लिखी हुई है वो सत्य है, तो आपको जो ये भगवत गीता प्रदान कर रहा है, आपको हम्म, उस पर विश्वास होना सिद्ध होता है। बिल्कुल अगर विश्वास है। आपको विश्वास नहीं है भगवत गीता जिससे मिल रही है उस पे, तो फिर आपका भगवत गीता को भगवत गीता मानना सिद्ध नहीं होता। मुझे विश्वास तो है जब जो आपको उस भगवत पर गीता लिख विश्वास रहा है, है। जब आपको उस पर विश्वास है, भगवत गीता जो दे रहा है, हम्म, आपका कहना है कि जो भगवत गीता दे रहा है मुझे उस पर विश्वास है। क्या विश्वास भगवत है। गीता जिसने दी है उसने कहीं लिखा है कि कबीर भगवान है? भगवत गीता में लिखा है। उसने लिखा है कबीर भगवान है हिंदी लिखा में है, लिखा अर्थ है। करते समय? अर्थ कर भगवत गीता में फिलहाल में कबीर शब्द नहीं लिखा, लेकिन परमात्मा का जो अर्थ है वो समझाया है भगवत गीता में। आपके पास भगवत गीता का कौन सा भाष्य है जिसको आप प्रामाणिक मानते हैं? उठाइए जरा, दिखाइए, दिखाइए, भैया जी आपने गुरु की बात खत्म दिखाइए कर। जरा। भैया जी आप मेरी पहले बात सुनिए। आपने गुरु की बात खत्म हाँ। करके सीधे 10वीं कक्षा में जाकर गुरु परमात्मा की बात करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपसे जो भी कोई अच्छा। चर्चा करता है उसे भ्रमित करके दूसरी चर्चा हाँ। पर ले जाते हो आप। अच्छा, तो तो क्या करना आप चाहिए था वहां पहल, जहां से हम पहल, लोग हट गए? पह, पहले आप जो आप गुरु ये परंपरा। बताइए, आपने एक बात कही, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, आपने एक बात कही, मैं भ्रमित करके दूसरी जगह ले जाता हूँ। हम्म। तो आप क्या इतने अकल के कच्चे हैं कि मैं आपको भ्रमित कर सकता हूँ? तो वही तो मैं मुझे जो 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 महसूस हो रहा है, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप हमारी बात यहां गुरु तक से कैसे आ स्टार्ट गए? हुई। आपकी गुरु की जो हाँ। बात स्टार्ट हुई, पहले उसे उस हाँ। कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लीजिए। अरे उसी को तो क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, आप ये वेदों बता को रहे थे अपने वे, गुरु की, सुनिए मैं वेदों बता को रहा हूँ, मैं बता मेरा रहा हूँ, मे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं, मेरा आपको जो मैं क्लियर आप कर रहा हूँ। मेरा जो आप आप अपने गुरु की प्रामाणिकता के लिए कह रहे थे कि गुरुदेव जो बात बोलते हैं वही इसमें लिखी हुई है। हम्म, आपने गुरु को गुरु, अपने तत्वदर्शी को तत्वदर्शी इसलिए माना है क्योंकि आपके लिए भगवत गीता प्रमाण है। हम्म, अब अगर प्रमाण है भगवत गीता, तो भगवत गीता जिससे आपको मिल रही है
उसकी वाणी आपके लिए प्रमाण है, अन्यथा आपके लिए भगवत गीता का प्रमाण होना सिद्ध नहीं होता। भगवत गीता जो भगवत गीता गौर का आपके भ- आपके लिए भग, प्रमाण होना सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि जिससे आपने भगवत गीता ली है, या हम्म तो आपने भगवत गीता भी तत्वदर्शी से ही ली होती। हम्म भाई वो तो भगवान के अवतार है ना, तो गीता प्रेस से क्यों लेके आ रहे हैं भगवत गीता? गीता प्रेस से जो, कर दे क्योंकि सारे वेदों के भाष्य, कर दे गीता का भाष्य। अब हम्म जब आपने, देखिए, मैं विनम्रता से ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक डोमिनेटिंग वाला वो लग जाता है, तो मैं हम्म विनम्रता से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपनी गुरु की प्रामाणिकता के लिए ये कहा कि जो भगवत गीता मेरे पास मुझे एक ब्राह्मण से मिली थी, उसी भगवत गीता के बारे में उन्होंने बात की और मैंने मिलान किया, तो वो सब सच निकला। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो जो है भगवत गीता के अनुसार तत्वदर्शी है, प्रामाणिक है। हम्म कहा ना ये? हम्म। ठीक। तो तो अगर भगवत गीता के आधार पे आप, आप मेरी आपने बात भैया पूरी जी। हो जाने दीजिए भाई साहब, भाई हम्म साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने भगवत गीता के आधार पे यदि उनको गुरु माना है, इसका अर्थ ये है आपके हाथ में जो किताब है ये आपके लिए प्रमाण है। बिल्कुल ठीक प्रमाण है? है। अगर इसके आधार पे आपने उन्हें गुरु माना, अब ये किताब आपके लिए जब प्रमाण है, इसका अर्थ है कि इसको आपको देने वाला, उसकी बात भी आपके लिए प्रमाण है। बिल्कुल अगर प्रमाण आपको है। उस पर भरोसा नहीं, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं, तो उससे मिली हुई किताब पे भरोसा होना सिद्ध नहीं होता। क्योंकि अगर वो झूठ बोल सकता है, तो वो अपनी किताब में आपको झूठे श्लोक भी दे सकता है, बिल्कुल। आपको फंसाने के लिए। ठीक है? तो अब बात ये आती है कि जो किताब आपने हाथ में पकड़ी है, उस किताब में केवल श्लोक नहीं है, उसमें श्लोकों का, उस व्यक्ति ने जिसने आपको किताब दी है, अर्थ भी लिखा है। उस हम्म अर्थ में कहीं उसने ये कहा है कि कबीर जो है, वो जो जो पोएट पोएट थे, कवि थे, रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे, उनके शिष्य थे, वो भगवान है, उन्होंने कहा है क्या? इस भगवत गीता में पर उस परमात्मा की आप पहचान आप बताई है, आप एक ना बार मुझे कि भगवत नाम गीता बताया। दिखा दीजिए। हाँ, इस, अच्छा, तत्वदर्शी जो है आपके, इसमें नीचे लेखक का नाम लिखा है क्या कहीं? गीता नीचे प्रेस गोर लेखक का नाम देखिए, गीता प्रेस लेखक का गोरखपुर से नाम प्रकाश। देखिए। हाँ, लेखक का अच्छा, नाम बता गीता दें। प्रेस गोरखपुर, मतलब वो सिंपल हिंदी वाली है। मेरे पास भी है गीता प्रेस सिंपल वाली। इसमें कहीं पर उन्होंने, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा है जो तत्वदर्शी कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ लिख दिया है? नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं है। इस इस गीता में कहीं पर ऐसा है जो तत्वदर्शी ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ लिख दिया है? नहीं। अच्छा, 1866 का अर्थ खोलिए जरा, क्या लिखा है? 18 और 66। हम्म। हम्म 18, क्या 62, लिखा है? 63, 64, 65, 66। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। हम्म। एक मिनट, इसमें कोई मैं संदेह भी नहीं खोल है। लूं। एक मिनट, एक मिनट। वो व्रज वाला श्लोक कौन सा है? व्रज वाला, ब्रज वाला श्लोक व्रज तो, वाला श्लोक कौन सा ब्रज वाला मुझे नहीं पता। है? नहीं पता? नहीं, पक्का? पक्का नहीं पता। गुरुदेव के चरणों की सौगंध। भाई नहीं पता, इतना क्लियर मुझे नहीं पता कौन सा वो श्लोक, ध्यान नहीं रहता ब्रज वाला। मैंने कई बार सुना है कि ब्रज वाला ऐसा गीता में आता है शब्द, तो ब्रज माने जाना होता है, ना कि आना होता है। और मैंने ये गूगल हम्म। पर भी सर्च मारा तो उसमें उसमें भी जाना ही निकला। अच्छा, गूगल हम्म, पे अगर मैं अभी कोई चीज अपडेट कर दूं तो उसको आप प्रमाण मान लेंगे? और मैं रामपाल हम्म, अपराधी हैं, मैं लिख दूं अगर गूगल हम्म, पे, ये जानकारी मिल जाएगी कि हम्म, रामपाल अपराधी हैं, तो तो उसको कैसे मान कर लेंगे आप सच? नहीं, तो फिर आपके अनुसार व्रज का शब्द क्या है, व्रज का अर्थ क्या है? मैं उस पर करूंगा, मगर ये हम्म, बताइए, क्या आपके गुरुदेव ने ये कहा है कि इन लोगों ने जो गीता में अर्थ किया है ब्रज का, वो गलत किया है? नहीं मानेंगे।
आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपके गुरु ने ये कहा है कि गीता प्रेस वालों ने ब्रज का अर्थ गलत किया है, ये पूछ रहा हूं। गलत किया है? नहीं भाई, ऐसा कोई वीडियो है ना, कोई प्रमाण है? ऐसा गुरुजी ने कहा ही नहीं कि बिल्कुल है, ब्रज का अर्थ। बिल्कुल है हम्म। भाई। कोई अगर देख रहा हो तो मुझे जरा कमेंट में वो ब्रज वाला बताएं, ब्रज कौन वाला। सा था श्लोक क्रमांक। मैं भी देख रहा हूँ ब्रज। चलो इसको तो ढूंढ लेते हैं, इसमें और एक ले लेते हैं। भैया जी, आपने मेरा जो गुरुजी वाला कॉन्सेप्ट था उसे चेंज क्यों कर दिया? पहला वही प्रश्न चल रहा मेरा है, ये है। वही चल रहा है, आप लाए, तो आप आप कॉन्सेप्ट लाए हो गुरुजी तो का, वही चल रहा है। तो आप एक बात आप बताइए, मैं मैं आपसे एक इसमें छोटा सा इसमें क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप 5% मेरा गीता उत्तर काल दोगे? ने बोली है अपने मन से। तो मेरा मैं जो दूंगा, मैं मेरा वही तो मेरा चल रहा जो है। प्रश्न है, आपने अपने गुरु की आपने एक प्रामाणिकता के वीडियो में लिए ये गीता बोला उठाई था, थी ना। आपने जो वीडियो में बोला आपने था। अपने गुरु की प्रामाणिकता के लिए गीता उठाई थी ना। बिल्कुल उठाई थी। आपने अपने गुरु की प्रामाणिकता के लिए गीता उठाई थी कि नहीं। हाँ, उठाई थी, बताइए। वही चल रहा है। हम्म। अब ये बताइए कि आपके गुरु ये कहते हैं कि 5% ज्ञान जो है गीता में वो काल ने बोल दिया है। हम्म। ये कहीं नहीं बोला। क्या इन्होंने कहीं माना है, जो आपने गीता पकड़ रखी है उन्होंने माना है क्या ये बात कि अपने ये मन से बोल दिया है काल ने। हाँ, तो काल भगवान ने बोला है ना, ये भगवत गीता काल भगवान ने ही बोली अरे है। भाई, इन्होंने माना है क्या जो आपने गीता उठाई है। इन्होंने कहीं लिखा भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने बोली है। बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल लिखा है बोला बताओ? है। देख लो, मैं बता देता हूँ, कृष्ण भगवान ने बोली, भूमिका पढ़ लो तुम पहले। पहले भूमिका नहीं, गीता में ही दिखाई है ना आप मुझे। अरे तो, अरे जो लिख रहा है उसके अर्थ कर रहा है वो भूमिका भी वही लिख रहा है, उसमें उसने लिखा है। हम्म। सबसे पहली बात है, श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। हम्म। साक्षात, ठीक। हम्म। उसका यथार्थ में वर्णन किया गया है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह है। अब इन्होंने सर्वशास्त्रमयी गीता है, गीता भली प्रकार से। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। तो यहाँ भगवान भगवान बार बार बोला जा रहा है गीता को बोलने वाले को। गीता बोलने वाला भगवान है। तो वही भगवान गीता अध्याय, भगवान वही भगवान, परमेश्वर बोला जा रहा है, परमेश्वर भाई, परमेश्वर, परम वही पर ब्रह्म। वही पर ब्रह्म गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 में किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है? मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई साहब कि इन्होंने जो लिखा है वो आप मानते हैं कि नहीं। हाँ, तो मानता हूँ ना, आप मैं जो बताइए ना। मैं आपसे अभी ये बोल रहा हूँ, हम्म। मैं, हाँ, तो जो इन्होंने लिखा है आप उसको एज इट इज मानते हैं कि नहीं मानते, मेरा प्रश्न आपसे ये था, बस इतना सा। हाँ, मैं मान रहा हूँ ना। एज इट इज मानते हैं तो ये कहाँ क्या है इन्होंने कि 5% मानने लायक नहीं है, वो काल ने अपने मन से बोल दिया है। तो भैया जी, तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, गीता नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कृष्ण भगवान अरे किस भाई वो परमेश्वर बात की की शरण में बात जाने है, के वो लिए, तो बात काल की की बात बातें है, हैं आप तो। इनको गलत सिद्ध कर दोगे, वो बात तो की बात है। 62वें ये देखो अध्याय इसमें में। कह रहे हैं भगवान, हम्म। इसमें कह रहे हैं भगवान कि क्या कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में यशोदा मैया ने बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में, भक्त काक भुसुंडी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था। वैसे ही आपने भगवान ये को किसी ये के भी प्रमाण स्वरूप कहीं के दिखाया? अंतर्गत समस्त विश्व को आ, देखना चाहिए। आपने ये क्या? प्रमाण कहीं दिखाया? गीता में कहीं लिखा हुआ है कि ये एक भगवत गीता कृष्ण भगवान ने बोली है? हाँ हाँ कहाँ दिखाया बताइए, हाँ हाँ दिखाइए। भाई, भगवत भगवत गीता कृष्ण भगवान ने बोली है। क्यों? तो कहीं क्योंकि लिखा तो होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने बता रहा सुन हूँ, नहीं पाया ठीक से। अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, देखो, हम्म। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? भगवान ने स्वयं कहा है। हम्म। और क्या तब वो कहा है? गीता की बात कर रहे हैं। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं। भगवान ने स्वयं कही है भगवत गीता, तो ये बोल बोलने रहे हैं। वाले का नाम लिखा हुआ है वहां श्रीमद् पे भगवत भगवान गीता श्री कृष्ण ने। साक्षात, सुनिए, अरे तो आगे वो जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं बोलने वाले को, तो आगे भगवान को ही कह रहे हैं ना। वहां पे श्री कृष्ण नाम ले रहे हैं भगवान के लिए। यहाँ पे बोलने वाले को भगवान कह रहे हैं, आगे श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। तो भगवान हो गए ना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को मैं भी भगवान मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, आपने गीता प्रेस के लिखने वाले से कंफर्म किया कि आपने इसमें जो श्री कृष्ण की बात हो रही है उनको भगवान माना है या किसी और को माना है? ये कंफर्म कर लिया आपने? हमने वो तो अग, कर लिया, वो अगली बार मैं हमने तो उनके कर पास। लिया। हाँ, वो अगली बार मैं गीता प्रेस वालों के पास जाके मिल के बात कर लूंगा। मैं फिलहाल आपके गुरु के विषय में हाँ, जानना चाहता क्योंकि हूँ। गीता प्रेस वाले आपके गुरु हैं, हम्म। क्योंकि आपको उनसे गीता मिली है। भैया जी, गुरु जी के जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले जिन्होंने पुस्तक लिखी है, वह उनके पास में जाकर वो कंफर्म कर लूंगा कि वो कृष्ण भगवान ने लिखी है या नहीं लिखी है। ये कॉन्सेप्ट अलग है। आप इसको आप कर लेना। हम्म। सुनिए, जो राम हम्म। सुखदास जी थे जिन्होंने साधक संजीवनी लिखी है, जिनके सबसे ज्यादा ग्रंथ पाए जाते हैं गीता प्रेस के द्वारा, वो हाँ। साधक संजीवनी लिखते समय पूज्य शंकराचार्य के साथ रहे हम्म। और पूज्य शंकराचार्य को बताया श्री कृष्ण ही भगवान है। हम्म। हमने तो कंफर्म कराया, तब बोल रहे तो हैं मैं भी आपसे। आपने मैं तो कंफर्म नहीं किया। मैं ये मानने से कहाँ इनकार कर रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मैंने तो कहा श्री नहीं कि वो कृष्ण भगवान भगवान नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर है। श्री ठीक है। कृष्ण भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। हाँ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। उसका अच्छा, नाम लिखा तो हुआ है, आपके जो सच्चिदानंद गुरु हैं घन वो ब्रह्म है। मानते हैं बात? हाँ, परम सच्चिदा ब्रह्म मानते हैं वो क्या श्री कृष्ण को? उस मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही श्री मानता कृष्ण हूँ। को परम ब्रह्म मानते हैं क्या? नहीं। नहीं मानते, तो ये तो नहीं। मानते हैं। हाँ, कहीं लिखा हम्म, होगा ना, मानते हैं तो। बिल्कुल लिखा है, कहाँ लिखा 10 है जगह दिखाइए? लिखा है। दिखाइए जिसमें ये लिखा हो श्री कृष्ण भगवान स्वयं पर ब्रह्म है। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। देवी भागवत 9वां स्कंद, हम्म। 9वां स्कंद। आगे। देवी भागवत 9वां स्कंद। हम्म। श्री कृष्ण चंद्र परम ब्रह्म की आज्ञा से वह देवी प्रकृति 5 प्रकार की बन गई। परम ब्रह्म दिखाइए मुझे। भगवती का 5वां स्वरूप देवी राधा परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी है। माँ दिखाइए दुर्गा मुझे। परमात्मा श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। हम्म। मुझे दिखाइए भैया जी, दिखा और दीजिए बताओ, मुझे। दिखा तो दीजिए। बोलने से काम नहीं चलेगा ना। मतलब कैसे दिखाऊं आपको? ये ऊपर स्क्रीन करके, पर। ये हाँ, स्क्रीन ऐसे पर दिखाऊं? ऐसे, हाँ ऐसे ही दिखाइए, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, श्री कृष्णचंद्र पर परमात्मा, श्री कृष्णचंद्र परमात्मा की आज्ञा से वह देवी
प्रकृति 5 प्रकार की आगे बन गई। बन गई। परमात्मा इसमें ये लिखा है, पर ब्रह्म नहीं लिखा, परमात्मा की आज्ञा से। पर अरे ब्रह्म नहीं श्री लिखा। कृष्ण चंद्र परमात्मा। हाँ भैया जी, परमात्मा और पर ब्रह्म अलग अलग है भैया जी। आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो गीता वाले हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले हैं, उनसे हम्म, बिल्कुल भी वो नहीं है विरोध आपके तत्वदर्शी संत रामपाल का। बिल्कुल विरोध नहीं है। अच्छा, तो इन्होंने अपनी हर जगह फोटो पे भगवान श्री कृष्ण क्यों बना रखे हैं, तो भैया जी, कबीर क्यों नहीं बना रखे? मैं आपसे मेरा जो प्रश्न था उसे क्यों काटना चाह रहे हैं? मेरा जो प्रश्न है, नहीं, आपने अथर्ववेद या तो 11/16 इसको में कंफर्म आपने करोगे, इसको बाद में आप देख के आओगे, हाँ, अगर बंद कर सकते अटकोगे हो, कोई तो हम दिक्कत अटके नहीं। रहेंगे। या तो आपकी एक इसको वीडियो करो कि मैं कंफर्म करके आऊंगा। मैं आपसे बोल रहा ग्यारह हूँ सात कि भैया सोलह जो हमने शब्द तो आपने गीता बोला प्रेस था, वालों से संपर्क किया है। गीता हमने, सुनिए, 11/7/16 एक वीडियो में जो बोला था कि ब्रह्मचारी ही गुरु बनने के योग्य होता है, ये कहा था ये कि नहीं? देखो, एक ये सुनो रामपाल जी, सुनो, आप कह रहे हो ना, हम्म। आप ये कह रहे हो, देखो, हम्म। गीता अध्याय 18/62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की बात कर रहा है, हम्म। जाने की बात कर रहा है। उसी से संबंधित प्रकरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है, जिसका अर्थ गलत करके गलत अनुवाद किया गया है। गलत अनुवाद लो, ये ठीक है। आपके गुरु बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अब बताइए। मेरे गुरु बोल रहे हैं, जो आपने एक वीडियो में बोला हाँ, था, अथर्ववेद मैं 11/7 आऊंगा, पहले इसको अथर्ववेद क्लियर ग्यारह करो, सात मैं सोलह आऊंगा, आपने जो बोला था मैं वीडियो में, क्या आऊंगा, गलत बोला मैं था? आऊंगा, मैं आऊंगा, बस वहीं मैं आ आऊंगा। जाइए। मैं पहले वही इसको टॉपिक क्लियर पे आना करो। चाह रहा हूँ। आपने अभी कहा कि आपके गुरु का गीता प्रेस से कोई विरोध नहीं है। नहीं है। अब 1862 में ब्रज शब्द आया है, जो उसका अठा आप आधार बनाते हो, जो ये हाँ, 18/62 में ब्रज का कहाँ देखो, अर्थ है, मुझे बताइए। 18/62 का दिखाइए मुझे 66 ब्रज। में 66 हम्म। 66 में हम्म। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। लो, इन्होंने कहा आ हम्म। जा, आपके गुरु कह रहे हैं उधर जा, कहीं और जा। बताइए, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड। कितना घुमाओगे भाई, कितना घुमाओगे? मतलब जो जग जाहिर बात है, उसको भी आपको प्रमाण देना पड़ रहा है, जो आप खुद मानते हो। और आप 2004 से उनके वो शिष्य, तो आप तो आज तक विरोध में थे, गुरु विरोध था आपके अंदर। आपके गुरु कह रहे हैं गीता प्रेस वालों ने गलत अर्थ लिखा है। भैया जी, आपने ठीक से ध्यान से पढ़ा नहीं शायद। ये वाला श्लोक एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, थोड़ा मेरी जो ऑडियंस है उसे समझ सके। आप ठीक से हिंदी में संपूर्ण और धर्मों को हम्म। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर हम्म। अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, आ जा। हम्म। मुझ मुझ इसमें ये भी मत करना आके जा, हम्म। ये भी मत करना, शब्दों का खेल मत खेलना। तो ब्रज के बताओ, कितने आप ब्रज के कितने अर्थ होते हैं, आप मुझे ये भी बता दीजिए। ये बात की बात है, ये नहीं बात बता की नहीं, बात है, इन पे बात की भरोसा बात है क्या कि कैसे नहीं? हो जाएगी? अरे गीता प्रेस वालों पे भरोसा है कि नहीं, ये बिल्कुल पूछ रहा हूं भरोसा। मैं। बिल्कुल, जिसने जो लिखा तो हुआ है वो वो यहाँ पे लिखा हुआ आपके अनुसार गलत लिख रहे हैं, है। आपके अनुसार गलत लिख रहे हैं वो। भाई, कोई इंसान एक बड़ी पुस्तक लिख देता है तो कहीं ना कहीं उसकी इकाई एक गलती रह जाती है ना। इसका मतलब आपको उन पर अंतिम प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं है। मुझे सब पर अंतिम भरोसा प्रमाण है। नहीं है। और भी वेद है ना बताने अरे के भाई, लिए। तुम कह रहे हो ना कि वो गलत लिख रहे हैं, और भी वो बहुत गलत लिख सारे रहे हैं, आप ढेरों कह तो प्रमाण रहे है ना। हो। आप मुझे ब्रज का अर्थ बता दीजिए ना। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। अभी बताओ ना आप फिर। पहले बताओ, गीता प्रेस पे आपको भरोसा है कि नहीं? गीता प्रेस पर भरोसा है, जिसने इतनी बड़ी सच्चाई जो सब जनता में अरे फैलाई है, कहाँ बताई भरोसा है। है? तुम कह रहे हो कि उन्होंने व्रत का अर्थ गलत लिखा है। हम्म।
आप कह रहे हो कि उन्होंने हम्म। ब्रज का अर्थ गलत लिखा है। हम्म। ब्रज का अर्थ बताओ। गलत। ब्रज का ठीक है, संपूर्ण शक्तिमान में आ जा, तो फिर ये जो 62वें श्लोक में कौन से परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे अरे हैं? भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक एक करके आगे चलो, हम लोग बात हम्म। करेंगे कि ब्रज का सही अर्थ क्या है। अभी आप ये बताओ कि इन पे भरोसा नहीं है ना? हम्म। मुझे इतने पूरा। से अंश में ये झूठे हैं ना, आपके लिए अज्ञानी है ना? कौन अज्ञानी है? गीता प्रेस वाले। मैंने ना तो गीता प्रेस वालों को झूठा कहा और ना ही मैंने अपने गुरुजी को झूठा कहा। यदि गीता प्रेस वाले सही लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये क्यों लिखा गीता अध्याय 62 में कि उस दूसरे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए ये क्यों मैं कह रहे बाद हैं? में बात करूंगा। बाद बोले में क्यों यहाँ तो करोगे, ये आ क्लियर जा। कीजिए ना। अरे इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपके गुरु उनको गलत बोल रहे हैं। अब आप चुनाव करो, या तो गुरु सही या फिर ये हम्म। सही। मैं दोनों दोनों सही को नहीं सही। है। आपके मैं। गुरु बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत अर्थ लिखा है। हम्म। या तो इस चैप्टर को यहाँ पे छोड़ दो, पढ़ाई करके आना, या फिर अटके रहो। फालतू बात नहीं। आपके गुरु कह रहे हैं कि गीता प्रेस वालों ने यहाँ पे गलत बोला। हम्म। आप बताइए। हाँ, बोला है। तो यहाँ इसका मतलब ये अज्ञानी सिद्ध हो गए ना? कौन अज्ञानी है? गीता प्रेस वाले। संपूर्णतः तो नहीं है। अरे अज्ञानी इतने से हैं। हाँ, इतने हो या इतने हो, लेकिन पूरे अज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो जो हम्म। व्यक्ति एक जगह गलत चीज लिख सकता है, दूसरी जगह लिख सकता है कि नहीं? दूसरी जगह, अब जब एक जगह गलत लिख सकता है, वो पूरी गीता नहीं लिख सकता गलत। अच्छा, मतलब हम्म। आपको केवल इतना विश्वास है कि इन्होंने केवल यहीं पे गलत लिखा है और कहीं गलत नहीं लिखा है। हम्म। ठीक। हम्म। और तो कहीं नहीं गलत होगा गीता में? नहीं। या गीता प्रेस में और कहीं भी गलती नहीं होगी? भैया जी, आप गुरु वाले कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं आने दे रहे मुझे? या तो इसमें हार मानो तो आगे चले, हार या ये मानने की बोलो कोई मैं बात नहीं, मैं आप पढ़ के चाहें आऊं। तो सुनो, स्ट्रीम को खत्म कर या सकते तो हैं। ये कहो, या भैया तो जी, ये कहो कि मैं चाहें पढ़ तो के स्ट्रीम को आऊंगा, खत्म कर सकते या तो हैं, ये कहो या कि तो मैं पढ़ मेरे के गुरु आऊंगा। वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं क्लियर करूंगा हर चीज। नहीं, या आपने जब तो गीता उठाई है तो मैं नहीं उस पर भैया जी, हाँ बोलूंगा पहले उस बात पे। या तो मेरा कॉन्सेप्ट गुरु वाला क्लियर करिए, नहीं तो इसे खत्म कर दीजिए। मैं करूंगा, मैं कर हम्म। रहा हूँ। आपने हाँ। गीता आप उठाई थी, अभी मैं आप बोल रहा हूँ। आपने आपने कहा कि एक यजुर् जगह गलत हो गए, सब जगह गलत नहीं होंगे, आपने ये कहा। मैं ये जो अब मैं आपने दूसरी जो जगह बात दिखा दूं? रखी है, इसे अभी साइड में रख दीजिए। जो आपने जो बात साइड में कही क्यों थी, रखे, ये बोल तो दीजिए यजुर्वेद साइड में क्यों ग्यारह रखे, सात ये तो सोलह में जो बोलिए। बात कही थी, गुरु ब्रह्मचारी होना मैं चाहिए। आऊंगा उस पे, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं हाँ, तो उसको वहीं लेके आ नहीं जाइए, आऊंगा। उस पहले बात को इसको साइड में रख बताओ, दीजिए। गीता किसने उठाई थी? मैंने उठाई थी गीता हाथ में। ठीक ठीक अपने है, गुरु की उसके प्रमाणिकता के लिए गीता किसने उठाई थी? गीता मैंने उठाई किसने थी। उठाई थी? नहीं नहीं। तो फिर अब बात को साइड में रखवा रहे हो, तो अब मुझे प्रॉपर कारण दे दो, इसलिए मैं साइड में रखवा रहा हूँ। प्रॉपर कारण दो। मेरी ये शुरुआत बताओ कि गुरु से आपको ही अभी हुई इस थी। बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या मेरी शुरुआत मैं इस गुरु से बात को ही हुई मान गया थी। आपकी? हाँ? मेरी शुरुआत गुरु से ही अरे हुई थी। गुरु से हुई तो गुरु के लिए ही तो मैं बात कर रहा हूँ। आपने गीता उठाई थी ना हाथ में? हम्म। तो तो गीता से आप अपने गुरु की प्रामाणिकता दिखा रहे थे, तो मैंने गीता पे आपका विश्वास जांचने के लिए ये हम्म। पूछा कि क्या इस पे आपको पूरा भरोसा है। तो अभी आपका निकल आया कि आपको पूरा भरोसा नहीं है, एक अंश में भरोसा नहीं है। अभी मैं हम्म। आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अलावा मैंने इनकी गलती आपके गुरु के द्वारा दिखा दी तो? हम्म। हाँ, ठीक है, बताइए। वो गलती कर सकता है, सही बात है। गीता और भी प्रेस जगह वाला गलती गलत। कर सकता है। हाँ, कर सकता होगा, आप बताइए। इसका मतलब ये आपके लिए प्रमाण नहीं है। हम्म। प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? जो व्यक्ति गलती कर सकता है, गलत श्लोक भी तो लिख सकता है। हाँ, लिख सकता है। तो फिर लेकिन प्रमाण पूरी, कहाँ रहा? यानी कि आपका कहने का अर्थ है, वो इतनी गलती करेगा, वो पूरी गलती कर सकता है। कहीं वो उस पे हमारा विश्वास नहीं रह जाता, वो कहाँ आप गलती करेगा कहाँ नहीं आपके करेगा कुछ नहीं पता। आपके कहने का अर्थ ये है कि जो इंसान चिट्ठी पर गलती करेगा, तो वो पूरी गीता गलत लिखेगा। कहीं भी गलत लिख देगा, छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां कर देगा। हाँ, तू तो वो का मैं गलती, कर देगा, मैं का तू कर मेरे देगा। मेरे गुरुजी ने एक गलती निकाली, आप 10 गलतियां निकाल सकते हो।
मैं आपके गुरुजी द्वारा ही एक और गलती दिखा देता हूँ, और मुझे बताओ। नहीं, जो आपके आपके द्वारा गुरुजी मुझे ने 10 गलतियां दिखाई है मुझे। काय में क्यों दिखाऊं, कहाँ लिखा भगवत है? सनातन भग, सिद्धांत है क्या ये? तो आप कह रहे हैं ना कि पूरी गीता गलत लिख सकता है, कि जो व्यक्ति इतना गलत तो बोल मैं सकता है तो वो तो पूरी। इसका मैं सनातन सिद्धांत दे देता हूँ। हम्म। इसका सनातन सिद्धांत ले लो। मत्स्य हम्म। पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक। हम्म। समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में जो स्रोत स्मार्त धर्म बताया जाता है, उसमें सामंजस्य की शिक्षा ही साधु सम्मत धर्म है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस श्लोक को माने और दूसरे को ना माने। हम्म। जिससे मानेंगे तो पूरा मानेंगे, नहीं मानेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम्म। आप ये बताइए, रामपाल जी की बात जो आप मानते हो, पूरी मानते हो कि उसमें अपने अनुसार चुनाव करते हो? मैं यहाँ पूरी गलती हो मानता हूँ। गई होगी। मैं पूरी मानता हूँ। क्योंकि वो आपके लिए प्रमाण है। हम्म। क्या उसमें उनमें आपकी ऐसी बुद्धि है कि यहाँ इनसे गलती हो सकती है? ऐसी बुद्धि है आप में उनके लिए? ऐसा कोई विचार नहीं। क्योंकि वो आपके लिए प्रमाण है, तो हम्म। प्रमाण जिसको हम मानते हैं उसकी किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। अगर हम्म। नकारेंगे तो उसके द्वारा बाकी की चीजों की विश्वसनीयता भंग हो जाती है। हम्म। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपके लिए प्रमाण नहीं है, और या फिर अध्ययन करके आइएगा। तो भैया जी, जिसने ये गोरखपुर से लिखी है, तो आपके पास ऐसी कोई गीता है जो प्रमाणित है? बिल्कुल। कौन सी भगवत गीता है, दिखाइए। बिल्कुल है। अब हाँ, ये कौन सी है? बताइए, आपको 11/5/16 पे चलना है या इसी को कंटिन्यू करना है? मुझे गुरु से स्टार्ट किया था, गुरु पे ही खत्म करना है। हाँ, आप तो वो आपने 11/5/16 पे जाएंगे हम्म, आपने जो बोला था कि मैं इसको कि मैं इसको क्लियर करूं? आपने यजुर्वेद में बोला था 11 था 16 में कि गुरु ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। हम्म। तो इसके ऊपर मेरा ये हम्म। प्रश्न ये है, क्या रामचंद्र जी भगवान और श्री कृष्ण भगवान ने जो गुरु बनाए थे वो सही बनाए या गलत बनाए? सही बनाए। तो सही बनाए। रामचंद्र जी भगवान के जो गुरु थे वो ब्रह्मचारी थे या नहीं? बताता हूं, पर इससे पहले मैं हम्म। आपका एक आंसर ले लूं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, ब्रह्मचारी होना चाहिए कि नहीं? कृष्ण फिर भगवान मैं के बताऊंगा। गुरुजी ब्रह्मचारी थे या नहीं? मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसका हाँ, बता रहा बताइए, हूं। अभी आप ये बताइए। बताओ, आप इस सिद्धांत को मानते हो कि नहीं, गुरु ब्रह्मचारी होना नहीं, चाहिए? मैं नहीं मानता। नहीं मानते ना? अब मैं नहीं बता मानता। देता हूँ। बताइए। गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ होते हुए भी यदि व्यक्ति अमुक अमुक चीजों का पालन करता है, तो हम्म। वो ब्रह्मचारी की सीमा में रह सकता है। गृहस्थ होते हुए भी, मनुस्मृति ब्रह्मचा का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी का अर्थ, जहां से मैंने ये बोला है ना, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। हम्म। ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। तो ब्रह्मचारी होता वहीं कौन पे है? लिखा है उसका अर्थ क्या वहीं है? पे आप लिखा है अपने ब्रह्मचारी का वहां, अर्थ। अगर मैं वहां ही पढ़ना होता तो आपसे क्यों बात करता? हाँ, बता देता हूँ। हम्म। जो इसका भाव निकलेगा, निचोड़, वो निकलेगा ब्रह्म के लिए आचरण करने वाला। मगर हम्म। जब इसका व्यवहारिक व्याख्या होगी, हम्म। तो कोपीन मेखला पहनकर ब्रह्मचारी का उपनयन किया जाता है। 3 रात्रि तक ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद वो गुरु के यहाँ रहता है। उसके केस मुंडाए जाते हैं। ये सब वही वेद में लिखा है। ये सब हम्म। हुआ था क्या रामपाल जी का? तो यजुर्वेद में आपने जो 11 7 16 दिखाया था, आप वो आगे पीछे और आगे का और पीछे का दोनों का तीनों 3 श्लोक दिखाइए। उसका आगे, पीछे और बीच वाला जो श्लोक है वो तीनों मुझे पढ़ के बताइए। पूरा दिखा देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। महादेव। महादेव महादेव। अरे इनको अथर्ववेद 11/5/16 दिखाइए तब तक आप जरा। अरे यार, आपने क्यों बता दिया? मैं तो पूछने आया था यजुर्वेद में कहाँ लिखा है, पहले आप बताओ 11 7 16 है कहाँ पे।
11 5 16 भी देखो, नहीं सूक्त है। पढ़ दो इनको, ब्रह्मचारी वाला। अच्छा, एक मिनट, पढ़ने से पहले मैं एक बात कंफर्म कर लूं। आपने हम्म, कहा मैं नहीं मानता कि ब्रह्मचारी ही आचार बनता है, ठीक? हम्म, आपने कहा ना? हम्म। कहा ना? तो आप इतने अंश में वेद को नहीं मानते ना? नहीं वेद मानते ना? वेद को मानता हूँ मैं। नहीं, क्यों? जब उसमें लिखा है ब्रह्मचारी ही आचार बनता है, आप कह रहे हो ब्रह्मचारी ही आचार तो बनता है, मैं नहीं भैया जी मानता। दिखाइए तो सही, जब तो मैं मानूंगा कि तो हाँ आपने वहाँ नहीं लिखा हुआ देखा? है। आपने क्या पढ़ाई करी है यार 2004 से? मैंने आपने जो क्या भी पढ़ाई पढ़ाई, करी है? आपने भैया मेरा वीडियो देखने के बाद पढ़ाई की थोड़ी बहुत? भैया तो फिर दिखाओ भैया मेरा वीडियो। आपसे बात करने का मतलब ही नहीं मैं निकलता। दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। एकादश। इनको यही नहीं पता कि यजुर्वेद से कि अथर्ववेद से है। पहले ऋग्वेद में अथर्ववेद में, ऋग्वेद में था, फिर अथर्ववेद में, यजुर्वेद में बोला था आपने। अथर्ववेद है यजुर भाई, दोबारा देखना यजुर्वेद वीडियो जाके। भाई। चला दें क्या? मैं वीडियो देख रहा हूँ, चलाएं क्या? देख रहा, हाँ सॉरी, सॉरी अथर्ववेद में ही लिखा बोला हाँ, था। देखो। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। 7 16। श्री राम जय राम। कैसे दिखाऊं इसको? स्क्रीन पे ही करके दिखा दीजिए। हम्म। 7। एक मिनट रुकिए। सातवां सूक्त है ना, और उसका 16वां पांचवा, श्लोक पांचवा। मंत्र। आपने 5वें में कैसे? आपने बोला था, मैं बता रहा हूँ। वहां मैंने गलत बोला था। तो गलत क्यों बोला आपने? 5 ग्यारह जिससे कि सात कोई सोलह दोषी व्यक्ति उसमें अधिकृत ना हो जाए। 11 7 16। अरे भाई, प्रमाण दिखा रहा हूँ आपको, ग्यारह दिखा रहा हूँ, पांच में है दिखा रहा वो हूँ। प्रमाण जो मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी हम्म, आचार्य बनता है। मैं पहले चलो। शब्दार्थ पढ़ देता हूँ। पहले मैं शब्दार्थ पढ़ हाँ, देता हूँ उसका, फिर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, मंत्र पहले नहीं दिखा पढ़ रहा दो हूँ मैं। जिससे इनको तसल्ली हो, उसके बाद पढ़िएगा, पहले दिखा दो। अरे वो कवर क्या दिखाओ पहले, कवर। बैकग्राउंड। नहीं आप पहले पढ़ कवर दिखा दीजिए दो पहले। पहले। पहले पढ़ दीजिए आप। रुको रुको रुको, मैं ये दिखा देता सूक्त हूँ यार पूरा ही मुझे। पढ़ देना ब्रह्मचारी वाला। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ। ये दिख रहा है क्या हम्म, लिखा हुआ है? अथर्ववेद। हाँ, ये दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। बस बस, ज्यादा मत दिखाइए, वो मंत्र पढ़ेगा कोई, रहने दीजिए। आप बस उसकी हिंदी पढ़ दीजिए। हम्म, ठीक है, तो ये मंत्र जो है वो आचार्य से शुरू होता है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, शब्द पढ़ रहा हूँ, आचार्य। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मचारी। हम्म, यानी आचार्य ब्रह्मचारी होता है। ठीक हम्म, है, आगे तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ये एक सेंटेंस बता दिया आपको। क्या क्या पढ़ पढ़ा है डालो, मैंने? पूरा सूक्त है, पूरा सूक्त है ब्रह्मचारी का, सुन लो कान खोल के। हम्म, सुनो। आचार्य हम्म, पहले आचार्य पहले ब्रह्मचारी रहता है, फिर आचार्य बनता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ बनकर प्रजापति, यानी संतानों संतानों का पालन पोषण करने वाला बनता है। 16वां, 16वां पढ़िए, 16वां। भैया जी पूरा सुन तो लेने दीजिए। अरे हम्म, 16 पे अरे आ जाते हैं सीधे, 16। तो 16 ही पढ़ रहा हूं मैं। जो आचार्य हाँ, आचार्य ब्रह्मचारी होता है, और प्रजा का परिपालक होता है, हाँ, और संयमी होता है, स्वामी हाँ, होता है। हाँ। बस यही है। आगे लास्ट में अभवत है। अभवत का मतलब होता ही है, होता होता है, इसका मतलब होता है यानी होता कि है। आचार्य कौन बना? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। हम्म, फिर हम्म, ये पूरा सूक्त बिल्कुल। ब्रह्मचारी का है। हम्म। मतलब ये जो सूक्त आपने हम्म, पहला और उसके दूसरा वाला पढ़ के बताइए मुझे। पीछे से पढ़ दो भैया, वो कोपिन मेखला सब आ जाएगा उसमें। कौन सा? 13 13 पढ़ दूं? हम्म, पढ़ देता हूँ।
अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और जल में ब्रह्मचारी समिधाओं को अर्पित करता है। समिधाओं की ज्वालाएं, ये तो पूरा वो बता रहे हैं स्टेप्स। हाँ तो समिधाओं की भैया ज्वालाएं प्राथमिक रूप से मैं तेजस रूप में पढ़ता हूँ, अंतरिक्ष में निवास करती एक है। मिनट मैं पढ़ता हूँ। आचार्य मृत्यु वरुण 11 सोम। 5 सूक्त नंबर 5। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खोल लिया। आपने जो अथर्ववेद में आपने दिखाया कि ब्रह्मचारी ही आचार्य बनने के योग्य है। हाँ, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। तो जो भगवत गीता में जो भगवत गीता जिसने लिखी है, तो उसने शायद ये गलत लिखा होगा कि जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के जो वेद को बता देगा वो अ, पूर्ण परमात्मा की जानकारी अरे वहां जानता कहाँ होगा। भाई, वहां कहाँ गया भाई? अरे मेरे भाई, उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में मैं अभी तुमको एक बढ़िया सी बता दूं कोई, तो उससे ये हो जाएगा। मैं भी तत्वदर्शी हूँ। हम्म। तो इससे एक में पहले लेटर की नहीं, बोल तो। गुरु जी से पहले हाँ, आपके गुरुओं ने क्यों नहीं बताया फिर उस पीपल के वृक्ष के क्या विषय नहीं में? आपने, बताया? मुझे आप मुझे ये संत बताइए, राम मुझे गुरु जी से पहले आपने इस वृक्ष के वेटिकन विषय में सिटी पता देखा ही है नहीं था। क्या? एक मुझ एक मिनट, हम्म, आपने वेटिकन सिटी देखा है क्या? नहीं, वेटिकन सिटी देखा है क्या आपने? नहीं, नहीं देखा? तो इसका नहीं। मतलब वेटिकन सिटी है नहीं इस दुनिया में। अरे भैया, उन्होंने बताया, आपने नहीं देखा, तो इसमें हम क्या करें? तो बताना चाहिए ना, इतनी सारी आपसे वीडियोस जब आ रही। रामपाल ने ये कहा भाई, कि उसने, नहीं नहीं, तो आपके आपसे घर जब के रामपाल बताएंगे। ने ये कहा कि किसी ने नहीं बताया, तो आपने पूछा जाके आचार्यों से? भाई मैं निरे गुरुओं से नहीं, इनके मिला घर के हूँ, निरे बताएंगे। आचार्यों से मिला आप हूँ। आपके जो पंथ है आपने जो उनसे। जो चीजें नहीं सुनी है, नहीं देखी है, वो चीजें इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रखती। हाँ, रखती है अस्तित्व। तो इसका मतलब ये नहीं सिद्ध होता कि आपने अगर नहीं जाना, आपने नहीं सुना, तो इसका मतलब आचार्यों ने उल्टे वृक्ष की व्याख्या की कि नहीं की, ये सिद्ध उल्टे नहीं होता। अन्य जितने भी आचार्य, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, जितने भी आचार्य हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं, उनसे आगे का ज्ञान नहीं बता रहे। तो यानी अब कि वो आप आ गए ब्रह्म। अपने रटंत विद्या, अरे रटंत हाँ, विद्या पे आ गए। हाँ, हाँ, हो गया। हाँ। अभी बात चल रही थी 11/5/16 में लिखा है ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। हम्म। अब ये बताओ, इसको मानते हो कि नहीं? फिर दूसरी बात पे आप जाना। आपने इसीलिए जो मुझे गुस्सा आता है। आप लोग ब्रह्मचारी कहते हो की ना, आप लोग ब्रह्मचारी ये की कहते हो कि मैं डोमिनेट आपने जो करता हूँ। ब्रह्मचारी की जब व्याख्या व्यक्ति की को थी, मेहनत करके क्या वो अथर्ववेद गुण खोल संत के रामपाल दिखाया, जी रुक महाराज जाओ, में है या एक नहीं है? मिनट, एक मिनट, हम्म। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, जब व्यक्ति को मेहनत करके अथर्ववेद खोल के दिखा दिया, तो तुरंत भगवत गीता में ये क्यों लिखा? अरे भैया, पहले आप इसको मानो। मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है। भगवत गीता की जो ब्रह्मचारी की जो आपने व्याख्या की थी, हम करेंगे दूसरी बात, पहले आपने इसको व्या क्लियर करो कि ब्रह्मचारी आपने ही जो आचार्य व्याख्या बनता की है। थी वो व्याख्या मेरे गुरु पर सिद्ध होती है। मैं भाई, उसकी अथर्ववेद बात में जो लिखा करूंगा है उसको मेरे मानते हो भाई। कि नहीं? आप पहले मुझे क्लियर करो, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है, इसको मानते हैं कि नहीं? इससे पहले मैं बता दूं, क्लियरली आपको एक बता दूं कि देखो इससे देखा पहले मैं ये देखा, भ्रम में था ये है कि दिक्कत, आप प्रॉब्लम ब्रह्मचारी यही है। अब किसी स्त्री हम को लोग बात ग्रहण करेंगे करने कि से तुम्हारे जो गुरु ब्रह्मचारी हैं जानते थे। वो भगवत गीता के हम्म, अनुसार तत्वदर्शी हैं कि नहीं, हम लोग बात करेंगे। हम हम्म, लोग बात जरूर। करेंगे भाई। हम्म। मगर पहले इसको क्लियर करो, जब वेद की बात खोली है तुमने, ग्यारह तो पांच तोला चल रहा है, आप तो इसको सुन तो क्लियर लीजिए, करो तो कि सुनो तो सही, ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता उसी है, का इसको जवाब मानते दे हो रहा हूं कि मैं। नहीं? आपने जिस दो। प्रकार ब्रह्मचारी की व्याख्या की थी, उस प्रकार हाँ। क्या रामपाल जी महाराज में वो गुण नहीं है? रामपाल जी महाराज का कोपीन मेखला पहन के जनेऊ कहाँ से हुआ है? बताओ। ये लिखा लिखा है है, उसमें। लिखा है। ब्रह्मचारी होता है वो जिसका कोपीन मेखला पहनकर वो जो जनेऊ धारण करता है। हम्म। कहाँ जनेऊ धारण है? जनेऊ पहनते हैं क्या? सिखा है क्या? ये सब है ब्रह्मचारी में। जनेऊ पहनने वाला, हो और गया। ये कहाँ लिखा कटा हुआ रहा है? टिकट अब। नहीं नहीं, दिखाइए मुझे कहाँ लिखा बता हुआ रहा है। हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा। नहीं नहीं, शिवांशी, ये इतना बताने की जरूरत नहीं। एक एक चीज बता दी ना, पहले अभी वो बता दो, फिर ये बता दो, फिर ये बता दो, सब इनको नहीं, बता दो अभी हाँ, पहले पहले इसी तुम लेवल ये पे। क्लियर करो, क्योंकि जब तुम्हें दिखा देते हो उसके तुम तुरंत गीता पे भागते हो। क्योंकि मैं दिखा सबसे, देंगे तो नहीं तत्वदर्शी मैं, मानना बंद कर दोगे।
क्योंकि मेरे पास पहले बात बोलो, दिखा देंगे तो तत्वदर्शी मानना बंद कर दोगे? नहीं मानेंगे, हैं? नहीं तो क्यों कह रहे हो तत्वदर्शी दिखा मानना दो? बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए ये वेद प्रमाण नहीं है, पाखंड है ये। हम्म। वेद प्रमाण नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि कबीर भगवान ने ये कहा था ना कि जिन वेदों से देव मैं धाम मिलूं में बैठे वो हुए वेद तुम्हारे मान्य नहीं तथाकथित है। तत्वदर्शी प्रमाण है। अच्छा, ये भी कह दिया था। हम्म। और क्या क्या कहा था उन्होंने? क्यों भाई, जब नहीं मानना है तो क्यों मेहनत करवाते हो? जिससे कि तब तक हम जब तक सिद्ध कर पाए अपने आप को वैदिक, राम। उतना कर ले। और जब पोल खुल जाए तब कहें हम वैदिक नहीं है, हम तो भैया वो कबीर सागर को मानने वाले हैं। मानो ना भाई, वेदों के आधार पे बात मत करो। हम्म। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। अरे 11 वो पीछे से जहां से जनेऊ हो रहा है वहां से पढ़ो ना आप, अरे उसमें ही है आपको 11:5 बताने में। की जरूरत नहीं है ना, मैं वो कह रहा हूं। मैं अरे पढ़ दो, सारी चीजें पढ़ दो, जो जो सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए। श्री राम। अरे भैया वो जो उसकी दे देता हूं मैं। अब सूक्त नंबर 2, सूक्त नंबर 3, सूक्त नंबर 4। हाँ देखो, ये है ब्रह्मचारी विचरण करना। विचरण करना देव के मन में लगाने वाला, ये तो पहला। दूसरा है चारे के अनुगामी होना। शिवराम आपटे जी की डिक्शनरी जरा दिखाएं भाई साहब स्क्रीन पर। ये आपने सूक्त, ये आपका अनुवाक 3, सूक्त 5। ब्रह्मचारी को आचार्य अपने ज्ञान गर्भ में धारण करता है 3 रात्रि के पर्यंत। हम्म और फिर मतलब ज्ञान गर्भ यानी कि उसमें क्या लिखा है यहाँ पे अपने, क्या बोलेंगे, कुल में, गुरुकुल में उसको रखता है अपने पास 3 रात्रि तक। ठीक है, उसका हाँ पोषण करता है। ठीक है। हाँ और और फिर उसके उससे पैदा हुए ज्ञान को मतलब देखने के लिए फिर देवता भी आते हैं। मतलब ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। जब वो वापस ये आता है। चीज है। हाँ, ऐसा मतलब कहने का था, देवता के आने का यहाँ पे अर्थ ये है कि मतलब उस ब्रह्मचारी को फिर देवता भी प्रणाम करते हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया ना हाँ कि हाँ दंड जो है वो स्वयं इंद्र के सामने भी नहीं झुकेगा जब वो प्रकरण बोलते हैं ना, लेकिन माता आ गई तो दंड सहित वो झुकना पड़ता है, चाहे ब्रह्मचारी क्यों ना हो। तो उस समय माता का जो प्रकरण बताते हैं उस समय ये चीज है कि स्वयं देवता भी आकर ये करते हैं। ये कौन सा श्लोक है? ये है तीसरा तीसरा मंत्र। मंत्र। हम्म, तीसरा मंत्र। हाँ भैया ये देख लो, ब्रज का शब्द अर्थ क्या है। शिवराम आपटे की डिक्शनरी है, इसमें ब्रज का अर्थ आना पहुंचना दोनों है। आना, सहारा लेना, आजा, आना। ब्रज का अर्थ बता रहे हैं भैया। अब बताओ आपकी कौन सी डिक्शनरी है? ब्रज, मुझे ब्रज का शब्द दिखा नहीं, ब्रज शब्द ठीक से दिखा नहीं। दिखा दो भैया, मैं प्रिंट करके लिख देता हूँ कुछ अभी। ठीक है, ब्रज शब्द इनको बड़ा करके दिखा दो भैया। मिला? टॉप लेफ्ट में है ऊपर, फिर उसके अर्थ लिखे हैं उसमें। ऊपर दिख रहा है आपको? टॉप लेफ्ट देखिए, बिल्कुल टॉप लेफ्ट में लिखा है ब्रज। ब्रज, दिखा? हाँ दिखा दिखा। हाँ, हाँ, इसका अर्थ देखिए लाल गोले में क्या लिखा है। आना। सहारा लेना, पहुंचना। बस बस ठीक है, अब बताइए भैया। नहीं, उसका अर्थ इतना नीचे क्यों लिखा हुआ है? मैं पूरा पढ़ने देते ना मुझे।
भैया एक सनातन शब्द के सिद्धांत 1000 अर्थ बताइए, होते हैं। सनातन सिद्धांत बताइए कि वो ऊपर ही लिखा जाएगा। फालतू बातें करवा लो बस। अब बैठ के हमें व्याकरण थोड़ी पढ़ाए जाएंगे आपको। बताइए। ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है। अब नारायण। आप ये बताओ, सब हम्म छोड़ो, हम्म आपके प्रश्नों के जवाब हमने खूब दिए। हम्म अब आप ये बताओ कि क्या कबीर यानी कि रामपाल दास जी के द्वारा परिभाषित प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है या नहीं? बिल्कुल सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है? बताइए। आप बताइए। आप बताइए। हाँ, सर्वव्यापक का अर्थ ये होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। सर्वव्यापक का अर्थ ये होता है। हम्म वाह। रस आता है आप जैसे लोगों को भैया, हम्म सच में नारायण। रस आता है आप जैसे लोगों पे। तो आप बता दीजिए। तो आपने बोल कैसे अपनी दिया कि वो मट्टी कुटवा रहे सर्वव्यापक हो है? और हाँ, तो जिसकी मैं तरफ बता से रहा आ हूँ रहे ना, हो उसकी मट्टी भी वो कुटवा रहे हो। वो सर्वशक्तिमान हाँ। है, सब कुछ कर सकता है। सर्वव्यापक, व्यापक का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? नहीं देखिए पता। अमित जी, जब आपसे पूछा कि आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है, आपने बोला हाँ है, हम्म तो पूछना चाह रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के कि सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है, तो आप कुछ और बता रहे हैं। हाँ, नहीं, सर्वव्यापक का अर्थ नहीं पता मुझे। मतलब हाँ बोल देना है बस, टेप रिकॉर्डर नहीं की तरह। पता ना, हम्म यूं ही बोल दिया ना, इसी को कहते हैं अंधभक्ति मेरे भाई। तो भैया जी, आपने ये नहीं कहा कि पता सर्व, मगर तो चुप ही नहीं आपने जाना पहले है। सर्वशक्तिमान क्यों बोला था? दोनों बोला ना मैंने, हाँ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है या नहीं, और फिर हाँ। मैंने जब आपने सर्वशक्तिमान कहा तो फिर मैंने क्लियर किया सर्वव्यापक है कि नहीं, तो आपने कहा हाँ हम्म है। अरे भाई बोल दो कि हम्म। सर्वव्यापक का पहले मुझे अर्थ बताओ, फिर मैं कहता हूँ कि हाँ है कि नहीं है। तो बोल तो अभी रहा मैं हूँ नहीं इंग्लिश में पता। और कुछ बोल मैं देता, ये जबरदस्ती फलाना है कोई कि गलत भिखारी अर्थ नहीं बोल देता, बता आप रहा। बोलते हाँ वो भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्ती कोई अर्थ नहीं बता रहा। जो मुझे नहीं पता सर्वव्यापक का अर्थ, तो नहीं पता। उसे आपने कहा जबरदस्ती का, उसे मैं सर्वव्यापक कुछ है, और नहीं अब बता आप रहा। कह रहे हो कि मुझे नहीं पता सर्वव्यापक का अर्थ। हाँ। जब आपको आप सर्वव्यापक का अर्थ नहीं पता तो आपने आपने क्यों कहा कि हाँ वो हम्म, सर्वव्यापक भी है? हम्म, आपने ये जब क्वेश्चन आपको किया नहीं था। पता तो आपने हाँ। क्यों कहा कि वो सर्वव्यापक भी है? जब आपको उसका अर्थ नहीं पता, अगर हाँ, नहीं पता। सोचिए मैंने हम्म कोई गाली दे दी होती हम्म जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, और मैं हम्म पूछता क्या रामपाल जी है, आप बोल देते ये भी है, फिर क्या होता? हंसते लोग। तो आप शब्दों को मिक्स मैं करके कहूंगा, क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसे में आप कहूंगा, शब्दों को सुनो फिर एक मिक्स कहावत करके है। क्यों बोल रहे हैं ना? क्या मिक्स आप बोल रहे हैं भाई, सीधा तो नहीं, पूछा है सवाल। आपने ये बोला सुनो है कि क्या वो सुनो, मैंने सर्वशक्तिमान है, मैंने पहले सर्वव्यापक दोनों, है? अच्छा तो एक एक करके क्वेश्चन कीजिए ना। आप गुमराह मैंने करने का कहा क्या, प्रयास ना सुनो करें। तो दोबारा वाह। सुन लो, दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा था। मैंने पहले कहा पहले क्या आप सर्वव्यापक का रामपाल अर्थ दास जी, बताइए। अरे भाई सुन लो, सुन हम्म लो। मैंने हम्म कहा क्या रामपाल दास जी के द्वारा प्रतिपादित परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है कि नहीं? तो शास्त्रों में जब भी भगवान की परम, सुनो, परम हम्म ब्रह्म की बात होती है ऐसे ही होती है, हम्म सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक एक साथ। अब बोल हम्म दो वो भी घुमाते हैं। हम्म आप मुझे पहले आप एक सर्व जगह स्थिर नहीं। हो जाइए भाई साहब, हम्म एक जगह। खैर, अब चलते हैं बात आगे। सर्वव्यापक का अर्थ है कि क्या इस पूरे संसार के हर जगह, हर कण में कबीर है या नहीं है? हर नहीं जगह कैसे? भगवान है। हर जगह है। हर जगह है। और मैं अगर आपको वो वीडियो दिखा दूं रामपाल इत्यादि के कि कण कण में नहीं है भगवान, उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति भगवान यानी नहीं है, उसकी नहीं, शक्ति है। मेरी बात सुनो। ये तो आपने वही बात कह हाँ, दी कि पानी समुद्र में है, और यदि कोई ईंट गीली निकल आई बाहर, तो आप ये कहेंगे कि ईंट में समुद्र नहीं है। ईंट में समुद्र, ईंट में सपोज संपूर्ण समुद्र तो नहीं है। मैं सपोज दैट कह रहा हूँ कि मैंने कपड़ा समुद्र के अंदर भिगाया और उससे बाहर हम्म निकाला, वो गीला रह गया, यानी कि हम्म उसका जो अंश हम्म उसके अंदर आ गया।
तो आप उस ये अंश कहेंगे में कि कपड़े में समुद्र की समुद्र नहीं पावर है, नहीं है। तो सुनो, हाँ उसकी भाई उस भाई अंश जो उसकी समुद्र, पावर सुनो, होना या वो वो जो, होना बात तो एक ही है ना। अभी ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या हम्म जैसे कबीर सतलोक में बैठा है, हम्म जितना ताकतवर है, हम्म उसी रूप में वो कण कण में है कि नहीं? उनकी शक्ति सारे जग में है, वो उसी रूप में सब लोगों शक्ति के। है, हाँ हाँ, हाँ। शक्ति है, यानी कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है। हम्म हाँ, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी शक्ति सारे जगत में है और सारे ब्रह्मांड में देखो, है। मैंने जो पूछा है कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है, ये मानते हो? हाँ उनकी शक्ति सारे ब्रह्मांड में है। ठीक है, ठीक है। हम्म, अब मुझे ये बताओ कि उनकी शक्ति में और उनमें अंतर है ना? उनकी शक्ति में उनमें अंतर है। तभी तो कह रहे हो कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है। हम्म हाँ कह तो रहा हूँ मैं। हो गया? हम्म हाँ, अंतर है। इसका अर्थ ये है कि जहां पे कबीर बैठे हुए हैं, जितनी सत्ता कबीर की वहां पर है, हम्म उतनी सत्ता कबीर की वहां पे नहीं है, जहां पे वो स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है। ये तो बेवकूफी भरा क्वेश्चन हो गया। जनता देख रही है कौन बेवकूफ है, हाँ तो अंदर वो तो कौन है वो भी देखा जनता, जनता ने। ये तो बात आपने वही कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र चलो मोदी ठीक की है, सत्ता सारे भारत में अब है आप जो और है ना, जहाँ वो अब बैठा आप है वहां किसी और नहीं है। दिन आना भैया। ये तो बात वही मैं हो गई ना। आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री की मैंने सत्ता आपसे, पूरे चलो भारत में मैं है, दोबारा क्लियर जहाँ कर लूं, मैं प्रधानमंत्री दोबारा बैठा क्लियर है कर वहां लूं, उसकी सत्ता मैं नहीं है। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, हाँ मैं बताइए। आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, हाँ मैं आपको बताइए। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, करना है। हाँ क्लियर कीजिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी शक्ति है उसमें और उसमें अंतर है, कबीर में और उसकी शक्ति में अंतर है, क्या अंतर माना जा सकता है? उनकी शक्ति में और उनमें जहां वो बैठे हैं, जितना वो देख रहे हैं वह कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वहां बैठकर सबको हुक्म आदेश दे सकता है। सुनो, सुनाओ। प्रधानमंत्री मोदी अभी मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उसकी जयकार करूं इस समय, हम्म हम्म राइट नाउ, मगर जो परमेश्वर है वो हम्म कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। प्रश्न ये किया था कि कबीर में और उसकी शक्ति में क्या अंतर है। कहीं ना कहीं जब आप ये कह रहे हो कि शक्ति अलग है, कबीर अलग है, तो इसका मतलब शक्ति कबीर जितनी ताकतवर तो नहीं है ना? यानी कि मैं आपको आंसर दे देता हूँ सही और सटीक। यदि कोई शक्ति उनके अंदर से निकल रही है, वो उनके नियंत्रण में है। आप समझे? मेरा प्रश्न समझो मैं मेरे भाई, वही मैं बता किसी रहा हूँ। और दूर, कभी किसी और दिशा कभी में ले जा रहा हूँ आपको। कबीर परमात्मा, यदि उनकी शक्ति हर जगह इल्म उनका फैला हुआ है, तो यानी कि शक्ति उनके नियंत्रण में है। अरे वो है, यानी हाँ। कि शक्ति जो है कबीर जी की कहीं ना कहीं कम है। जितने ताकतवर कबीर हैं उतनी हम्म ताकतवर उनकी शक्ति नहीं है, तभी तो नियंत्रण में है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यही मैंने कहा
कि जहां पे कबीर स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है, वहां पर उनकी सत्ता कबीर की उतनी नहीं है जितनी वहां है जहां वो स्वयं है। यही तो कहा मैंने। भैया जी आप मुझे बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ लग रहे हो, आप इसको हटा दीजिए। वाह। अब आप निकल जाइए, हाँ निकल जाइए, बहुत आप देर मुझे सर मान बेवकूफ लिया ही लग आपसे। रहे हो। हटाइए भैया इनको। गुरुचरण समझ दास में जी नहीं आ जय रहा श्री तो राम, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका इंटरनेट वीक है बहुत ज्यादा। और कोई आना चाहे तो आ जाए जिसके यहाँ इंटरनेट सही हो, वरना इसको फिर बढ़ाते हैं, काफी देर हो गई है। ये बात हमने अपने वीडियो में कई बार बता दी है कि अगर हम ये कहेंगे कि भगवान कहीं 7वें आसमान पर बैठा हुआ है और वो नहीं, उसकी शक्ति है जगह जगह, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि शक्ति और भगवान में अंतर है। और जैसे ही हम ये मानेंगे तो जो दूसरी एंटिटी बनेगी शक्ति, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली टू गॉड वो वीक हो जाएगी। और जब वो वीक हो जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान सर्वत्र एक रस होकर के सर्वव्यापी है या उसकी सत्ता बिल्कुल। सर्वव्यापी है। नहीं, जहां वो बैठा है वहां ज्यादा पावर है, और जहां वो नहीं है उसकी शक्ति वहां कम पावर है। हो गया खंडन, बाधित हो गए ना भगवान।